हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस बिगिन। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। मतलब जब किसी एसिड को और एसिड को या बेस को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जो कि बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water। जब भी हम कभी किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को, जैसे नाइट्रिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तब हमें वो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग। जब भी आप कभी एसिड को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो आपको बहुत ही धीरे धीरे उसे मिक्स करना चाहिए, और कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ, यानी स्ट्रिंग मतलब हिलाना चाहिए, धीरे धीरे हिलाना चाहिए उसको। इफ़ वाटर इज एडेड टू एन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक बात आपको याद रखनी है कि जब कभी भी आप वाटर को एसिड के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो एक हीट जनरेट होगी। ठीक है, हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो मिक्सचर जो है वो स्प्लैश आउट हो जाता है और उसकी वजह से जलने लग जाता है। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक। इसकी वजह से जो ग्लास कंटेनर जो होता है, जिसमें वाटर और एसिड होता है, वो ग्लास टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट होने लग जाती है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। ये जो वार्निंग साइन है, इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये एसिड है, एसिड ने इस ग्लास को जला दिया, देखिए। और ये हाथ पे गिर रहा है तो इसने हाथ को भी जला दिया। ठीक है, फिगर 2.5। on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets. Mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions। जब कभी भी बेस को वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा तो इसकी वजह से आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और एसिड और बेसिस जो होते हैं, इसीलिए एसिड और बेसिस को हम डिल्यूटेड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2.3। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। मतलब एसिड और बेस सॉल्यूशंस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड अ बेस। हमें ये पता है कि हम किसी एसिड बेस इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस बताने के लिए। We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus or OH negative ions in solutions। इससे हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि डिल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, डिल्यूशन किसे कहते हैं, और H प्लस और OH नेगेटिव आयंस जो थे वो डिक्रीज हुए थे सॉल्यूशन के अंदर। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्या हम इन्हीं आयंस के अमाउंट को किसी सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेसिस। क्या हम ये जज कर सकते हैं कि हमारे सामने जो एसिड है या फिर जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इस चीज़ को हम वी कैन डू, हाँ, इस चीज़ का पता हम लगा सकते हैं एक इंडिकेटर के थ्रू, जिसका नाम होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जिसमें जो कई सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस के। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं।
तब पीएच स्केल में पी जो है वो पोटेंस के लिए स्टैंड होता है जर्मन लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है। On the pH scale, we can measure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline। pH में हम pH में जो pH स्केल में जो 0 वैल्यू होती है वो वेरी एसिडिक के लिए होती है, और 14 जो है वो वेरी अल्कलाइन के लिए होती है। मतलब 0 से 14 तक हम मेज़र कर सकते हैं। pH should be bought simply pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। pH स्केल जो है वो सिर्फ किसी सॉल्यूशन का एसिडिक या फिर बेसिक नेचर बताता है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। अगर किसी अगर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी। ठीक है। द पीएच वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर पीएच 7 किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 है, मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर पीएच स्केल पे वैल्यू 7 से कम है तो मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में है तो मतलब वो बेसिक है। ठीक है। और इसमें और 7 से 14 के बीच में अगर होगी तो उसमें OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। ये है दोस्तों हमारा pH स्केल। ठीक है। ये एसिडिक नेचर है, मतलब 0 से 7, 7 पे न्यूट्रल और 7 से 14 तक बेसिक है। यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे H+ आयंस बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा pH स्केल की वैल्यू। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।